हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर बेटा? सबसे पहले रिप्लाई करो बेटा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। बोर्ड क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? रिप्लाई करो बेटा, फास्ट फास्ट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेल, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है दीपेश, ठीक है बेटा। तो ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 6 एन इक्विलिब्रियम का। चलो स्टार्ट ही करते हैं न्यूमेरिकल से, जो कल मैंने पीएच वेच पढ़ा दिया था। तो चलो एक दो न्यूमेरिकल्स के देखते हैं। चलो बेटा स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल से। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो क्वेश्चन बोला है बेटा यहाँ पे, देखो 4 ग्राम्स ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड। चलो कल वाले स्टूडेंट देख लो तो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। पहले देख लो, जो स्टूडेंट ने कल क्लास किया है, जिस स्टूडेंट ने कल क्लास किया, पहले बताओ ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड पर लीटर, पर लीटर, पर लीटर। नंबर 1 में लिखना बेटा यहाँ पे क्या बोला है जी, यहाँ पे मोलरिटी बोला है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 में बोला है। नंबर 2 में क्या बोला है जी, तो ये आपका बोला है जी यहाँ पे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एंड थर्ड में क्या बोला है भाई, तो थर्ड में आपका बोला है, सी में बोला है आपका पीएच वैल्यू। क्या बोला है जी, पीएच वैल्यू। ये हमको 3 चीजें फाइंड करनी है बेटा, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 3 चीजें फाइंड करना है। एक तो मोलारिटी, OH माइनस एंड ये पीएच। तो देखो यहाँ पे तो मास तो कितना, देखो मोलारिटी के लिए क्या होगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले बात करते हैं हम एक लिए। देखो बेटा यहाँ पे पहले हम बात करते हैं जी एक लिए। तो एक लिए क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा मोलारिटी के लिए, क्या होगा आप बताओ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन क्या होगा, अपॉन इसका क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है बताओ यहाँ पे। तो मोलर मास कितना होगा NaOH का, तो NaOH का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ NaOH इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, कर लो यहाँ पे। तो इसका कितना दिया यहाँ पे, ये दिया आपका कितना 4 ग्राम्स अपॉन क्या करोगे आप यहाँ पे 40 कर लो, तो कितना आता है 0.1। क्या आएगा यहाँ पे, मोलरिटी कितना है इसका 0.1 m आ गया। तो चलो एक स्टेप हमने पार कर लिया, यानी मोलरिटी हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या बोला, OH माइनस। तो याद करो इसके लिए हम क्या, कैसे हम OH माइनस के लिए क्या करेंगे बताओ। तो OH माइनस के लिए बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो क्योंकि NaOH के बारे में बोला है, तो NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो NaOH जब वाटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा। क्या देगा जी, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा। ठीक है, देगा, ये देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़े तो क्या होगा, देयरफॉर OH माइनस लिख सकते हैं, कल भी मैंने बताया था। OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, NaOH की इक्वल है। ठीक है, और NaOH की इक्वल है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हमको आ गया मोलिटी में 0.1, 0.1 m आ गया, 0.1 m आ गया जी, आ गया। ठीक है, तो 0.1 का मतलब क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 m लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लिखते हैं, हमको पता है यहाँ पे वी नो हमको पता है यहाँ पे क्या पता है हमको कि H3O प्लस
इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना होता है KW, और KW का वैल्यू कितना होता है बताओ, तो KW इक्वल कितना होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है, सबको पता है। अभी बताओ यहाँ पे OH माइनस दिया हुआ है, हाँ है ना, तो जब पढ़े हो ना आप, कई सारे न्यूमेरिकल कल बनाए थे, जब OH माइनस अगर दिया रहेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, हाइड्रोनियम आयन, बोलो है ना। जब OH माइनस अगर दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे जी, हाइड्रोनियम आयन फाइंड करेंगे, करेंगे फाइंड। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, ऊपर में लिखता हूँ, तो हाइड्रोनियम आयन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बताओ, तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस इज इक्वल टू क्या होगा KW, क्या होगा जी KW अपॉन क्या करोगे आप यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे क्या करोगे इसका OH माइनस, चलो बताओ बेटा KW का वैल्यू कितना है होगा, तो ये 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 1, कर लो फाइंड, यहाँ पे KW आ गया, पावर माइनस को ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो एक बार बेटा। तो -1 आ जाएगा बेटा किस में, प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा तो 1 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, एक माइनस निकल जाएगा, क्या हो 10 टू द पावर माइनस 13 आ गया बेटा। दिस इज आवर, ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया हाइड्रोनियम आयन। और जब हाइड्रोनियम आयन आ गया तो पीएच सबको फाइंड करने आता है, बोलो आता है फाइंड करें, हाँ या ना आंसर, तो पहले सबको पीएच वैल्यू फाइंड करने आता है, यस और नो बेटा, पहले बताओ हाँ या ना। पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए सबको बताया था ना, तो पीएच वैल्यू सबको फाइंड करने आता है ना, हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। यस आता है, आता है सबको फाइंड करने के लिए, चलो फाइंड करो। अब इसके बाद से पहले बताओ कि ए फर्स्ट एंड सेकंड आ गया समझ में, तो अगर आ गया समझ में तो यस करके रिप्लाई करो, फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गया तो, और थर्ड आप खुद से फाइंड करोगे पीएच वैल्यू वाला, ठीक है भूमिका, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, जल्दी से बेटा फटाफट फाइंड करो, हाइड्रोनियम आयन बताओ कितना आता है, यानी कि हमको पीएच वैल्यू फाइंड करना है, हाँ 13 आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो बेटा, लिखो कॉपी में, लिखो कॉपी में लिखो। कितना आसान न्यूमेरिकल बताओ, है ना आसान। तो आप एक यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जब आप सोल्व करोगे एक ही क्वेश्चन में आपको 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, सही है सही है, एक ही क्वेश्चन में आपको 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से बना सकते हो, इजिली बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, हर एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको घर से भी दूंगा बनाने के लिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और बेटा हाँ, अभी थोड़ी देर में कट होगा, दोबारा सभी स्टूडेंट ज्वाइन करना, ठीक है, अभी कट होगा थोड़ी देर में, तो दोबारा सभी स्टूडेंट ज्वाइन करना, चलो ठीक है। लिख लिया, अगर सबका हो गया लिखा हुआ तो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, सबका हो गया अगर लिखा हुआ तो सभी स्टूडेंट जल्दी से रिप्लाई भी करना, पहले लिख लो जल्दी से, ठीक है, आस्था का हो गया लिखा हुआ, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स वेल, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बाकी के स्टूडेंट्स भी ठीक है, नूतन साक्षी, ठीक है बेटा, आचल, ठीक है बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन घर से बनाने के लिए लिखो, घर से बनाने के लिए क्वेश्चन लिखो बेटा। होमवर्क में लिखो बेटा, क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो। 4 लिखो यहाँ पे, 2.25 ग्राम्स ऑफ 2.25 ग्राम्स ऑफ, ये क्या होगा जी यहाँ पे 2.25 ग्राम्स ऑफ KOH dissolved in लीटर। तो क्या फाइंड करना आपको, फाइंड करना है यहाँ पे फिर से वही मोलारिटी, मोलारिटी फाइंड करना है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, एक नंबर 2 में क्या फाइंड करना है जी, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन, एंड तीसरा क्या है आपका पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। लिख लो, लिख के रिप्लाई करो बेटा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक और देता हूँ, दो क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए। एक आपका और क्या है जी, देखो 1.56 ग्राम ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, ग्राम ऑफ HCl। क्या होगा जी यहाँ पे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl डिसॉल्व्ड इन लीटर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इसमें आपको दो ही चलो इसमें भी तीन चीज फाइंड करना है आपको। लीटर, क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है मोलरिटी, दूसरा फाइंड करना है आपको क्या, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड तीसरा आपको फाइंड करना है क्या, तो तीसरा आपको फाइंड करना है कौन सा, तो पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। चलो फटाफट सभी स्टूडेंट लिखो, लिख के रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो क्वेश्चन, हैंडराइटिंग वैसा कुछ नहीं लिखा है, हैंडराइटिंग समझ में ना आए सभी लिख लो, लिख के रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो बेटा। हो गया लिखा हुआ, जल्दी से रिप्लाई करो, अगर हो गया लिखा हुआ तो फास्ट एकदम रिप्लाई कर दो बेटा सभी स्टूडेंट्स। लिखा हुआ हो गया तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड यहाँ पे दिया हो, तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे OH माइनस फाइंड करना है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है बेटा। वेल चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का। चलो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं हम। या भाई ये है जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 आज के लेक्चर का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस ये बोला है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये बोला है कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, क्या बोला है यहाँ पे 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ क्या बोला यहाँ पे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आगे क्या बोला यहाँ पे, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, अल्फा, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, देखो मैं लिखता हूं ब्रैकेट में अल्फा, क्या बोला यहाँ पे, इज कितना दिया यहाँ पे, कितना दिया यहाँ पे 0.0132, ठीक है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है जी पीएच, क्या फाइंड करना है हमको, पीएच फाइंड करना है।
तो बस कुछ नहीं करो, लिख लो यहाँ पे। अब देखो डिग्री ऑफ, देखो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा इसका एक लाइन में सॉल्यूशन है कि फॉर्मूला में देखो समझो जरा सा क्वेश्चन में क्या बोला है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला वर्ड देगा तो हमको इसका मतलब समझ में आ गया कि हमको दो पार्ट लेना, एक हमको लेना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और एक लेना एट इक्विलिब्रियम में लेना। ठीक है, जब देगा तो क्या देगा, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब है कि हमको क्या लेना है, हमको यहाँ पे दो चीजें देखना है। यहाँ पे एक तो देखना है हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा देखना है एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा आप क्या हो गया यहाँ पे, पहले तो लिख लो आप इक्वेशन को, लिख लो अच्छे से। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे CH3COH प्लस वाटर, और जब वाटर में जाएगा बेटा तो ये क्या बनाएगा आपका, तो ये बनाएगा जी CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, अब बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो गया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाएगा जी यहाँ पे इसका क्या C, इसका 0 0। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है तो हम C ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद अब हम बात करते हैं जी कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या बेटा यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम तो क्या हो बताओ यहाँ पे, फिर से वही बात C माइनस C अल्फा। तो C माइनस C अल्फा यानी कितना डिसोसिएट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे C अल्फा इंटू C अल्फा। अब कुछ नहीं करना, आपको ये फाइंड करना है, तो लगा लो फॉर्मूला। कैसे फाइंड करोगे आप, तो देखो यहाँ पे C का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू ये हो गया, C का वैल्यू ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का। तो चलो फाइंड कर लो यार, कैसे फाइंड करो बताओ। तो चलो लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे आप, देयरफॉर H3O प्लस तो H3O प्लस इज इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया C अल्फा, C इंटू अल्फा। C का वैल्यू कितना दिया बेटा 0.1 और अल्फा का वैल्यू कितना दिया पे, तो 0.0132। चलो बताओ कितना आता है इसका वैल्यू, आप लोग बताओ मुझे इसका वैल्यू कितना आता है बेटा। तो इसका वैल्यू बहुत ही आसान है, क्या करना है यहाँ पे 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा, बताओ हाँ ना 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। चलो अब ये आ गया तो हमको क्या मिल गया, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिल गया। तो जब हमको हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया बेटा तो हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है बताओ। तो अब हमको यहाँ पे पीएच वैल्यू फाइंड कर लेना है। पता है ना सबको पीएच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पीएच इक्वल टू होगा बेटा क्या, तो पीएच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या होगा जी H प्लस, बोलो है ना, यानी H3O प्लस बोले तो इसको H3O प्लस। तो बस फॉर्मूला पे अप्लाई करना है यहाँ पे, कितना आसान है बताओ। 1.32 इन 10 पावर माइनस 3 आ गया, C अल्फा का वैल्यू C इंटू अल्फा का। अब हमको पीएच वैल्यू फाइंड करने में आसान हो जाएगा, तो करो फाइंड। लॉग का वैल्यू मैं बता दूं बेटा, लॉग 1.32 का वैल्यू कितना होगा, नोट कर लो सभी स्टूडेंट्स, 0 लिखो, मैं लिखता हूं यहाँ पे लॉग 1.32 का वैल्यू कितना हो 0.1206 ये होगा जी लॉग का वैल्यू। चलो बताओ अब इसके बाद बताओ मुझे कि फाइनल आंसर क्या होगा। और मैंने पहले ही बोल रखा है कि लॉग का वैल्यू एग्जाम में बिल्कुल दे देगा क्लियरली कि लॉग का इतना वैल्यू होगा, तो लॉग के लिए आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं सर लॉग का वैल्यू कहां से पता करेंगे, लॉग का वैल्यू आपको पता नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ब्रैकेट में, और नहीं तो वहां पे लॉग टेबल दिया रहेगा। तो बताओ भाई पीएच वैल्यू फाइनल कितना आता है बताओ। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना मैंने करके दिया तो। नहीं आस्था सही नहीं है बेटा, कैसे बना रही हो। हाँ देखो मनस्वी का सही है, हाँ मनस्वी का सही है, दीपेश का भी सही है बेटा, सही है मनस्वी, सही है दीपेश, देव का भी सही है, ठीक है। साक्षी का, साक्षी नहीं 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 एक मिनट हाँ साक्षी चेक कर लो एक बार बेटा फिर से। हाँ समीक्षा का भी सही है, समीक्षा 2.8 बहुत आसान है बेटा। चलो मैं इसके बाद भी यहाँ से बता देता हूँ आपको, हाँ 2.8 पीयूष का भी सही है, ठीक है पीयूष सही है बेटा वेल। तो करो ना बेटा, यहाँ पे क्या करना आपको, मुझे इरेज करना पड़ेगा और क्या। चलो अब सीधी सी बात है, इज इक्वल टू माइनस लॉग, और इसका वैल्यू कितना है 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है दिया हुआ यहाँ पे। अब इसको इधर ले आओ यहाँ पे, तो लॉग कितना हो जाएगा, लॉग 1.32
क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लॉग 1.32 आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना है यहाँ बताओ, ये 10 टू द पावर -3 है, -10 टू द पावर -3। अब बस कुछ नहीं, इसका वैल्यू यहाँ पे ले लो, पुट कर लो। log 10 टू द पावर -3 है, इसका वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। log 10 का तो कितना आ जाएगा बताओ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपके कितना, तो ये आ जाएगा कितना, ये दिया यहाँ पे 0.126 है दिया हुआ, बताओ हाँ ना, कर लो कैलकुलेशन। तो -0.126 +3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा +3, तो माइनस कितना आ जाएगा बताओ, -0.1206 +3 कितना आ जाएगा, 2.8 समथिंग आएगा इसका वैल्यू। समझे आ गया, पहले बताओ ये सबको समझ में आ गया न्यूमेरिकल, यस करके रिप्लाई करो अगर समझ में आ गया तो। अगर समझ में आ गया सबको तो यस करके रिप्लाई करो बेटा, जल्दी से फास्ट, क्योंकि इसमें बेस्ड भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं बनाने के लिए घर से। आ गया समझ में तो रिप्लाई करो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो 1 बाय 1, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब घर से लिख लो बनाने के लिए क्वेश्चन इसके, चलो हो गया लिखा हुआ, तो मैं इरेज करता हूं बेटा, ठीक है, घर से लिख लो बनाने के लिए। ठीक है, सबका हो गया लिखा हुआ ना। ठीक है जी, होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, कैलकुलेट दी, होमवर्क में लिख लो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट दी 0.2, क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, द पीएच ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ क्या, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या फाइंड करना है जी, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज, या सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पे, ऑफ सॉल्यूशन इज 0.0153, कितना बेटा 0.0153, यहाँ पे 0.05153 लिख लो बेटा, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे आप, तो यहाँ बना लोगे घर से। लॉग का वैल्यू लगे तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे लॉग का वैल्यू आप निकाल लेना, कैलसिस से आप लॉग का वैल्यू निकाल सकते हो। हो गया लिखा हुआ सबका, लिख लिया सबने, सबका हो गया लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन, सबने लिख लिया क्वेश्चन को, हाँ ठीक है, ठीक है, मनस्वी का हो गया लिखा हुआ, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल लिखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो आप यहाँ पे लिखो, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है समीक्षा। और ऐसा नहीं है, जो डाउट्स होंगे आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो लिखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखो क्या, कैलकुलेट दी
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ देखो बेटा क्या क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन calculate degree of ionization and pH of 0.05 m। क्या बोला है क्वेश्चन में? अमोनिया सॉल्यूशन, क्या अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन बोला है, ठीक है ना। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे द ionization constant of Kb, the ionization constant of ammonia is कितना दिया 1.85 1.77 into 10 power minus 5 1.77 into 10 to the power minus 5 दिया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया दिया हुआ। आगे देखो क्या बोला है, also calculate the क्या बोल रहा है, calculate the ionic constant of the conjugate, क्या बोला है जी, conjugate acid of ammonia, ठीक है बेटा। ये हमारा है जी क्वेश्चन, क्या है जी हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें भी देखो बेटा, यहाँ पे इसमें भी अगर क्वेश्चन पे अगर गौर किया जाए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा है तो इसमें भी तीन चीज फाइंड करने को बोला है। क्या बोला है फाइंड करने के लिए? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अब देखो पीएच ऑफ अमोनिया दिया हुआ सॉल्यूशन, अब क्या बोला आयोनाइजेशन ये भी दिया हुआ यहाँ पे। अब क्या बोला है कि कैलकुलेट दी, क्या बोला है कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे अमोनिया, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया भी फाइंड करना है। और इसके साथ साथ हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे पीएच भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पीएच भी फाइंड करना है। पीएच वाला किसका, देखो यहाँ पे पीएच मतलब पीओएच फाइंड करना है, पीएच दिया हुआ है। तो चलो हम इसको बनाते हैं बेटा, चलो देखो कैसे बनाते हैं, देखो इधर ध्यान से। तो कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे जी, क्या लिखोगे आप, NH3 प्लस H2O लिख लिया यहाँ पे। तो जब ब्रेक होगा तो क्या देगा बेटा यहाँ पे NH4 प्लस, देखना ध्यान से, NH4 प्लस प्लस OH माइनस देगा, सभी देगा बेटा, बिल्कुल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.05 m, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या होगा 0 ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है यहाँ पे 0.05, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू ऐसे ही बहुत छोटा होता है, तो इसको ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.05 भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा जी 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा, ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं करना है, अब चलो अब अप्लाई कर दो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अप्लाइंग क्या करेंगे हम यहाँ पे, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का मतलब क्या हो पहले बताओ, तो ये हमारा क्या होगा बताओ, NH4 प्लस इंटू क्या होगा बताओ, NH4 प्लस ये हो गया हमारा, प्लस क्या हो गया यहाँ पे इंटू क्या होगा OH माइनस अपॉन क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया जी हमारा NH3, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया जी के के लिए हो गया पहले। चलो जल्दी से लिखो बेटा, फटाफट लिखो इसको, पहले जल्दी से लिखो इतना, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। बेस है तो क्या होगा, केबी के लिए वैल्यू आ गया बेटा, दिस इज फॉर केबी। अब देखो यहाँ पे केबी का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में बताओ, केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ आपका 1.7, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, क्या है 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और इज इक्वल टू फिर क्या हो बताओ, NH4 प्लस का कितना वैल्यू यहाँ पे, तो ये है जी आपका 0.05 अल्फा इंटू फिर क्या होगा OH माइनस का कितना वैल्यू दिया, तो 0.05 ये हो गया अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 0.05
0.05 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था ना, अल्फा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो क्या हो, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.77 10 पावर माइनस 5 और ये क्या होगा आपका 0.05। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा बेटा बताओ, तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर और ये क्या होगा, ये नीचे निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा 0.005। ये फाइनली इसके कैलकुलेशन के बाद का वैल्यू आएगा बेटा। लिखो तो पहले फटाफट लिखो बेटा, यहाँ पे जल्दी से लिखो तो आप। जीरो पॉइंट जीरो फाइव अल्फा स्क्वायर लिख लो बेटा जल्दी से। और पहले बताओ कि पहले इतना तक का कॉन्सेप्ट आ गया सबको समझ में, पहले ही बताओ सभी स्टूडेंट लिख भी लो और पहले बताओ इतना तक का सभी कॉन्सेप्ट आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में, ये पूरा बताओ जल्दी से। जो आप यहां तक देख रहे हो कॉन्सेप्ट ये सबको समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करना मत भूलना, नहीं आता है तो क्लास में ही पूछ लिया करो। ठीक है आ गया समझ में, ठीक है तो चलो ठीक है, तो मैं ऊपर से बेटा इरेज करता हूँ, फिर यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब हमको अल्फा को बाहर निकाल कर इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर है। अब हमको अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल लेना है। देखो इधर तो क्या हो जाएगा बता दो, आप खुद ही बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1.77 बोलो हाँ, तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.05 हो जाएगा बोलो हाँ। अब इसके लिए हम ऐसे भी तो इसका पूरा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स में आएगा बेटा कितना 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू किसका आ गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर वैल्यू। अब अगर मान लो कि हमको अल्फा के लिखना है तो अल्फा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा का रूट करना पड़ेगा बेटा। अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे, पूरे का रूट कर देंगे कितना 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसका रूट निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट निकालने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जल्दी से नोट करो बेटा, यहाँ पे अल्फा हमारा फाइंड हो गया। चलो तो हमने अल्फा फाइंड कर लिया है, जल्दी से लिख लो बेटा, कॉपी में लिखो, लिख के रिप्लाई करो। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, अभी हमने जस्ट अल्फा फाइंड किया है, अभी हमको आगे फाइंड करना है बेटा। ठीक है समीक्षा, ठीक है बेटा, वेल ठीक है मनस्वी, ठीक है मनस्वी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बेटा, मनस्वी मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बेटा जो मैंने लिखा है मनस्वी। हाँ ठीक है बेटा, वेल ठीक है वेरी गुड, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप यहाँ पे अल्फा हमने फाइंड कर लिया, नोट कर लेना इसको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अल्फा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आप यहाँ पे सेकंड हमको फाइंड करना OH माइनस, तो देखो यहाँ पे सेकंड क्या है जी OH माइनस। अब अगर हम OH माइनस के बारे में बात करें तो OH माइनस के लिए क्या हुआ, अभी जस्ट आपने देखा था, देखे थे ना पीछे में क्या था 0.05 इंटू अल्फा, क्या था यहाँ पे 0.05 था ना, अभी देखो ना जस्ट अब यहाँ पे था ना, पहले में क्या था 0.05 इंटू अल्फा था, इंटू अल्फा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो बताओ 0.05 और अल्फा का वैल्यू कितना दे 1. तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया वैल्यू, तो जल्दी से बताओ।
अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा ये बता दो। तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा, अगर कैलकुलेट करोगे आप ऐसे कैलकुलेट आप देख लो, बताओ कितना आता है, चेक कर बताओ तो कितना आता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है बेटा कैलकुलेशन करने के बाद, जरा बताओ तो जल्दी से आप, बताओ कितना आता है। जल्दी से 9 पॉइंट, ठीक है आस्था का सही सही आस्था, ठीक है बेटा 9.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है बेटा 9.4 सही है। सभी स्टूडेंट्स का आ गया इतना 9.4 इंटू 10 टू द पावर -4 आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है बेटा, तो अप्लाई कर लो फॉर्मूला। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा जी माइनस लॉग और कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जी 9.4 9.04 आएगा बेटा 9.04 9.04 इंटू 10 टू द पावर -4 आ गया। चलो अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है बेटा, तो 9 मिनट, तो लॉग 9.04 का वैल्यू कितना होता है ये जान लो, अप्रोक्सीमेटली 9 होता है। लॉग 9.04 का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.9 समथिंग आएगा बेटा इसका वैल्यू, ये नोट कर लेना। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें सर इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.9562 एग्जैक्ट वैल्यू है, कितना आएगा 0.9562 एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर 0.9 भी लोगे तो गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी भी जब आप ऑप्शन देखोगे तो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है बेटा, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया जी, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके वैल्यू को लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे कितना है जी 0.9562, तो कितना आता है अप्रोक्स कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा बेटा 10 कितना आएगा 3.04 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा बेटा 3.04 आएगा, चेक करके बताओ 3.04 आ रहा है सबका वैल्यू, 3.04 आ रहा है सबका वैल्यू, हाँ 3.43, ठीक है बेटा 3.04 ही लेंगे तो गलत नहीं होगा। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो pH के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे pH के लिए हम क्या करेंगे कि 14 माइनस ये कर लेंगे हम, कितना 3.04, तो कितना आ जाएगा चेक कर बताओ कितना आता है वैल्यू इसका, pH के लिए कितना आएगा बेटा इसका वैल्यू बताओ। जल्दी से बेटा फास्ट बता दो, pH का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 10.9 नहीं आएगा यार, 10.9 आएगा, चेक कर लो एक बार 10.9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया pH 96 आएगा बेटा 10.96, हाँ सही आस्था आंसर 10.96 आ गया, ये 10.96 आ गया बेटा ये वैल्यू, ठीक है आ गया जी वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो अब हमको फाइंड करना है के फाइंड करना बेटा, तो के ए बोला है ना, कॉन्जुगेट बेस फाइंड करके कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करने के लिए बोला है ना, हाँ ठीक है। तो के ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, तो के डब्ल्यू अपॉन के बी होगा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे, के इज इक्वल टू क्या होगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। चलो जी फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ, तो के का वैल्यू कितना है बताओ, तो के का वैल्यू यहाँ पे है आपका क्या यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू वैल्यू कितना 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14 अपॉन क्या आ जाएगा 1, कितना केबी का वैल्यू दिया हुआ है पे, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से आप देखो केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ केबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.77 into 10 to the power -5, कितना दिया हुआ 1.77 into 10 to the power -5। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बताओ बेटा जल्दी से बताओ फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के कितना आता है, and this is the value of conjugate acid, this is the value of conjugate acid, yeah exact, ठीक है हाँ चलो सही बेटा 5.64 10 power -10,
तो गलती से हाँ ठीक है बेटा सही एक बार हमने गली बंद करके ना सही पति नहीं कर सका है, पति पत्नी बिना कुछ काम नहीं कर एग्जैक्ट आंसर है 5.64 इज द एग्जैक्ट आंसर 5.64 इज द एग्जैक्ट आंसर वो लड़कियां बंद करके नाम दे रहा 5.64 एग्जैक्ट आंसर इनटू 10 टू द पावर ये वो कही थे कि जब पूर्व में है इस समय बोर्ड न लगा है। लिख लो बेटा जल्दी से लिख लो आ गया सबका आंसर जल्दी से रिप्लाई करो बेटा और अगर समझ में आ गया तो यस करके रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट्स एक साथ रिप्लाई करो बेटा करके भगवान की प्रार्थना करें 5.6 10 पावर माइनस 10 सभी स्टूडेंट एक साथ रिप्लाई करो आ गया समझ में ठीक है मनस्वी बाकी के स्टूडेंट्स भी लगातार रिप्लाई करो जब भी प्रणाम करो बाकी के स्टूडेंट्स भी लगातार रिप्लाई करो ठीक है आस्था का भी सही वेल डन बेटा वेल डन पीयूष सही बेटा उनका लिख रखना तो नहीं ठीक है मतलब पता है एलिटिन और ये जनरल नहीं कहा कर दूंगा टेंशन दिला हल्का ठीक है बेटा आ गई बात समझ में हट जाओ ठीक है बेटा तो चलो ठीक है घर से बनाने के लिए लिख लो ठीक है बेटा वेरी गुड ठीक है तो घर से बनाने के लिए भी एक लिख लो क्वेश्चन हाँ वेल ठीक है बेटा हाँ हाँ ठीक है हाँ 10.9 देखो बेटा यहाँ पे 10.96 ये क्या है बेटा पीएच हो गया इसका फाइनल वैल्यू समझे थे हो बोलो बेटा 10.94 देखो कभी भी अगर हमको OH के लिए निकालना है तो हम pH में से क्या करें उसको माइनस कर देंगे बेटा यहाँ पे देखो ये किसके लिए हमने लिया था देखो ये वैल्यू OH के लिए लिया था तो कभी भी अगर आप OH के लिए फाइंड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 14 में से आप माइनस कर दो बेटा समझे थे हो बोलो हाँ या ना यस और नो बोलो बेटा हाँ ठीक है बेटा वेल ठीक है और एक बात सीधी सी बात है ये देखो एक क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा बेटा जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर बहुत ज्यादा नहीं होंगे इसलिए ध्यान रखना इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन आपको घर से बनाने के दे रहा हूँ और बनाना ईमानदारी से और नहीं अगर आएगा तो मेरे से बोलना कि सर नहीं आ रहा है बताओ चलो जी यहाँ पे हमने तीनों चीज फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे पीएच भी फाइंड कर लिया और हमने यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड कर लिया के क्या है दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अभी एक बात बताओ सभी स्टूडेंट बताओ सभी को मैंने पढ़ाया कि बताओ कि NH3 का बेटा कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा बताओ NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा बताओ अरे NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा पढ़े हो ना कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पढ़ाया ना हाँ सही है आस्था ठीक है बेटा NH4+ सही है तो ये जानना बहुत जरूरी है बेटा ठीक है वेल चलो लिख लो फटाफट लिख लो जी घर से बनाने के लिए क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं लिखो जल्दी से लिखो हाँ ठीक है बेटा लिखो इरेज करता हूं इसको जल्दी से लिखो बेटा क्वेश्चन घर से बनाने के लिए क्वेश्चन लिखो यहाँ पे लिखो कैलकुलेट दी डिग्री ऑफ calculate the degree of question degree of ionization and pH degree of ionization and pH of a solution of 0.025 pH of 0.025 m ammonia क्या मिथाइल अमाइन का फाइंड करना मिथाइल अमाइन और सबसे पहले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा मिथाइल अमाइन का कैसे फाइंड करते देखो यहाँ पे मिथाइल अमाइन जैसे आपने देखो CH3NH2 मिथाइल अमाइन और यहाँ पे क्या है जी हमारा वाटर है तो ये क्या बनाएगा बताओ दिस इज CH3NH4 प्लस बना लेगा प्लस क्या बनाएगा OH माइनस NH3 प्लस OH माइनस बना लेगा ये चीज ध्यान रखो बेटा मिथाइल अमाइन बोला है अब आगे क्या बोला बेटा क्वेश्चन में दिस आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ मिथाइल अमाइन इज
कितना हो जाएगा जी यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1.25 into 10 to the power minus 6। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.25 into 10 power minus 6। लिख लो बेटा यहाँ पे, जल्दी से लिखो फटाफट। 1.25 into 10 power minus 6 हो गया। Also calculate the conjugate constant of the conjugate acid। Also calculate the constant of the conjugate acid of methylamine। अब एक बात बताओ, मिथाइलमाइन का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बेटा, बताओ। तो मिथाइलमाइन का कॉन्जुगेट एसिड बेटा ये हो जाएगा आपका, लिख लो जल्दी से फटाफट। तो कॉन्जुगेट एसिड लिख के जल्दी से अप्लाई करो बेटा, जल्दी से फास्ट। सभी स्टूडेंट्स लिख करके रिप्लाई करो। रखा ही सेकंड नंबर मीठा पर इतनी बड़ी किताब है, स्टार्टन के उधर बोला तो अपने के गलती से लिख लिया तो बहुत कल्पना कही है किसे थी हिंदी आदि अनुवाद करे से गलती है। हम क्या हो पाँच जब अनुवाद कर रहे हैं वो गलती है, उसमें बहुत बड़ा विद्वान है, यही सब लगा दिक्कत हो जाएगा हमारा, अभी पहुँच जाते हैं, ये सब कर रहे हैं। ठीक है वेल, चलो लास्ट एक और हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है पीयूष, ठीक है भूमिका, ठीक है बेटा, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल। चलो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, तो जो मैं न्यूमेरिकल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ बनाने के लिए बेटा, ठीक है ना। लिखो घर से बनाने, लिखो बेटा, क्वेश्चन ही हो गया। लिखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाओ, लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा, ध्यान रखना, जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहाँ पे आगे बात कर देखो जी यहाँ पे ये क्या है हमारा, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है जी यहाँ पे द पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला है जी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय dissolving, obtained by dissolving, क्या dissolving भाई, 0.1 mole of an acid HA, of an acid HA, ठीक है बेटा, of an acid HA, ठीक है, in क्या बोला है जी, 100 ml of the aqueous solution, ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोला है, was found to be, solution was found to be, found FOUND लिखा, found to be कितना बोला यहाँ पे 3.0। अब क्या बोला है जी, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, calculate the dissociation constant of the acid। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट को हमको फाइंड करना है। तो चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। देखो यहाँ पे तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन होता है, बताओ हाँ ना। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट्स सबको पता है। तो अब क्या बेटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस pH, और pH को मैं इधर लेगा, क्या होगा माइनस pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 3.0 है दिया वैल्यू, बोलो हाँ ना, सभी स्टूडेंट्स बताओ है दिया हुआ, कितना हो जाएगा माइनस 3.0। जो pH यहाँ पे माइनस, pH को मैं इधर लेगा क्या होगा माइनस pH, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3.0, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, तो और हाइड्रोनियम आयन H3O+ के लिए कितना हो, इसका वैल्यू हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, एंटी लॉग कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा जी -3। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंटी लॉग 3 बार,
और इसका वैल्यू कितना हो रहा है 10 टू द पावर -3, कितना हो जाएगा जी 3 टू द पावर -3। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे हमारा निकल गया जी यहाँ पे 10 टू द पावर -3। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला को बस आप यहाँ पे पुट कर लोगे। कैसे, अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये बोला है 0.1, कहाँ है 0.1 मोल बोला है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हमको करना है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे, कितना दिया यहाँ पे ऑफ एसिड, कितना बोला यहाँ पे, बताओ कितना दिया यहाँ पे 0.1, कितना दिया 0.1, और 0.1 क्या होगा मोल्स इन 100 ml, कितना हो जाएगा 100 ml। तो अगर हम 0.1 मोल को अगर 100 ml में ले जाएंगे तो 100 ml में ले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या बढ़े यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल लिख सकते हैं 1 मोल, क्या लिखें 1 मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा जी 1 मोल पर लीटर, कितना हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। अब चलो यहाँ पे पहले देख लो बेटा, पहले 1 मिनट समझो यहाँ पे, पहले बताओ कितना तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर होगा तो मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ूंगा बेटा, बस बन गया यहाँ पे। चलो बताओ जल्दी सभी स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करो, कितना तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, जल्दी से बेटा फास्ट। सवाल से भर दे ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, अभी ये लिखा है तो का है। चलो जल्दी से बेटा रिप्लाई करो फास्ट, इतना तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। सही चीज अगर कोई बताए तो सीखना नहीं करना है, लेकिन कुछ खाली छेड़खानी है। रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, फास्ट रिप्लाई करो, ठीक है साक्षी, बाकी के स्टूडेंट्स भी, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो नो, दोबारा समझाऊंगा, लेकिन जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो हो गया लिखा हुआ इतना तक, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, फास्ट रिप्लाई करो। ठीक है वेरी गुड, चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, अब इसके बाद से आगे देखो आप यहाँ पे आप, ठीक है। तो इसके बाद से अब यहाँ पे देखो, चलो आज न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया लगभग, कल हम आगे का पार्ट देखेंगे डिसोसिएशन वाला। तो चलो देख लो बेटा यहाँ पे, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़े तो क्या हो बेटा बताओ, तो लिख लो यहाँ पे वीक एसिड को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे Ha प्लस क्या होगा वाटर, और क्या होगा जी यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या है Ha प्लस एक्वस, एंड ये क्या हो जाएगा A माइनस एक्वस, बोलो हाँ या ना, होगा। अब सीधी सी बात है यार, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, तो 1, कितना हो जाएगा आपका 1, हाँ। चलो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया यहाँ पे 1 m मतलब मोल, 0 0 प्रोडक्ट का, एट इक्विलिब्रियम में कितना होगा बताओ, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा जी, तो 1 माइनस कितना आया था यहाँ पे 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0 पॉइंट 0 0 1 माइनस 0.001 m हो जाएगा इसके वैल्यू को। तो अब क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 0.001 m, और ये कितना हो जाएगा 0.001 m हो जाएगा, बताओ हाँ ना। अब कुछ नहीं कर रहा बेटा, अब क्या करो यहाँ पे लॉ, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बताओ, तो हो सकता है यहाँ पे कि Ka इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा जी H प्लस एक्वस इनटू क्या हो बेटा A माइनस एक्वस अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन Ha, वाटर कांस्टेंट हो गया बेटा, पता है आपको ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाटर क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 0.001 m
इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.001 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। देखो अब ये वैल्यू काफी छोटा है यहाँ पे, देखो ये दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये वैल्यू काफी छोटा है, तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, तो बात एक ही है ना, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6, बोलो हाँ या ना, होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना वैल्यू आएगा, 10 टू द पावर माइनस 6। तो आ गया जी हमारा फाइनल आंसर कितना, 10 टू द पावर माइनस 6। चलो बोलो बेटा हाँ या ना, आया सबको समझ में, रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है नूतन, और बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। सभी स्टूडेंट्स ठीक है, वेल ठीक है आस्था, वेरी गुड बेटा, ठीक है पीयूष, लिख लो जल्दी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम ही रहेगा, मैं सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दूंगा बेटा, और आपको बनाना है। और जितने आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन कम से कम जितना अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। हाँ ठीक है, वेल सभी स्टूडेंट डन करके रिप्लाई करो। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। ठीक है नूतन, और भी स्टूडेंट्स, भूमिका ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रतीक्षा, साक्षी, शिक्षा, रिप्लाई करो बेटा। प्रतीक्षा आया समझ में, प्रतीक्षा, ठीक है प्रतीक्षा, ठीक है बेटा, वेल चलो ठीक है जी, तो लिख लो घर से बनाने के लिए क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में इसका भी। नहीं आएंगे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन कल के लेक्चर से पहले आपको बना करके मुझे व्हाट्सअप करना है, और अगर कोई डाउट्स होता है तो सीधा मेरे से पूछना है कि सर ये नहीं आ रहा, बताओ वहां पे डायरेक्ट। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू लिख लो यहाँ पे 0.2 m यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन पहले वाला है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कितना ml वही है, 100 ml में ही है बेटा, 100 ml, ठीक है 100 ml में भी है क्वेश्चन ये। और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे इसका बेटा पीएच वैल्यू देखो, एक्वा सोल्यूशन कितना यहाँ पे है, इसका पहले वाले में 3 था, यहाँ पे कितना है जी आपका 5 है। बाकी सब कुछ वही है बेटा, पहले वाले वैल्यू कितना था 3 था, यहाँ वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है बेटा। लिख लिए सभी स्टूडेंट्स, रिप्लाई करो। क्वेश्चन पहले वाला ही है, सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, 0.2 m 100 एंड यहाँ पे 5, 3 की जगह मैंने 5 कर दिया। चलो रिप्लाई करो जल्दी से, लिख लिए सभी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मेरे पास अब लगभग सभी स्टूडेंट्स के आते हैं, लेकिन उसमें से एक दो स्टूडेंट ऐसे जिनके अभी तक रिप्लाई नहीं आते हैं। किसके रिप्लाई, तो रिप्लाई इन द सेंस कि मतलब क्वेश्चन बनाने के बाद। तो ये सारे स्टूडेंट जितने भी लाइव क्लास में हैं, सभी स्टूडेंट्स कल के लेक्चर से पहले मुझे बना करके व्हाट्सअप करोगे स्ट्रिक्टली बेटा। हाँ सभी स्टूडेंट, तो ठीक है, बस रिवीजन करना है आपको, रिवीजन करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप जो भी डाउट आता है मेरे से पूछो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तब आती है जब उनको फॉर्मूला नहीं याद होता है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं जिन्हें बोलते हैं बच्चे कि सर फॉर्मूला नहीं आता है इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूट गया। तो आप लोगों के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, सारे फॉर्मूला लर्न करो। मान के चलो कम से कम भी अप्रॉक्स 40+ फॉर्मूला आपके बनने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, 40+, हर एक टॉपिक से का फॉर्मूला निकलेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स बेटा कमिंग है, तो इन सभी फॉर्मूला को एक बार समराइज कर लो, समराइज करके याद कर लो, तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए इतना ही। आई क्लिक ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय। क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई। अरे माए तो खा रहा, रोटी बना।